ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये हम सब है। कि आपके साथ ऐसा नहीं होता कि आप अगर सुबह उठना चाहो लाइफ में कुछ करने के लिए, खुद को बदलने के लिए, तो ये चीज़ें नहीं होती कि अलार्म आपको उठा रही होती है और हम बंद करके वापस सो जाते। वो सिर्फ अलार्म ऑफ नहीं हुआ, आपके सपने, आपके काम, हर एक चीज़, सारी चीज़ ऑफ हो गए। और जब तक ये बात हमें रियलाइज़ होती है, जब हम उठते हैं, काफ़ी देर हो चुकी होती है। मैंने बहुत बुरे काम किए और ये सब बदलने के लिए मैंने ये सब शुरू किया है, लेकिन आज फिर से 10 बज गए। आज मैं 10 बजे उठा। 4 बजे का अलार्म बजा था लेकिन मैं उठ नहीं पाया। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, लेकिन बस एक दिन मैंने कंटिन्यू रखा। दूसरे दिन पे अब वही हाल, पुराने जैसा। अब लग रहा है इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं लेट से सोया था रात में, क्योंकि वीडियो एडिट करने में टाइम लगा। लेकिन फिर भी मैं सुबह उठ सकता था, लेकिन मैं नहीं उठा। तो मैं ज़रूर खुद को पनिश करूँगा, खुद को पनिशमेंट दूंगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठा। तो मेरा फजर का नमाज और रनिंग दोनों मिस हो गए। लेकिन आगे मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ ब्लॉग। एंड ऐसे प्रॉब्लम आते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमको गिव करके छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि खुद को पनिशमेंट जरूर देना है, तो मैं खुद को दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना, पर क्या है वो आपको पता चल जाएगा। मैं हो चुका रेडी, अब चाह रहा हूँ खुद को पनिशमेंट देने के लिए। सुबह का नाश्ता चावल ही है भाई, और फिर मैं अपनी ब्लैक निंजा को लेकर निकल लेता हूँ। लोग सुबह सुबह चाय बिस्किट वगैरह खाते हैं, लेकिन मैं चावल ही। तो दुकान पहुँचते ही देखता हूँ पापा मेरा दुकान ओपन कर दिए। तो कुछ देर दुकान पे रुकने के बाद सीधा मार्केट निकल जाता हूँ और मैं आ जाता हूँ पनिशमेंट देने के लिए। यहाँ पे आ जाऊँ, हाँ बिल्कुल सही समझो, मैं अपने बाल कटवाने वाला हूँ, वो भी पूरा, मतलब लास्ट थोड़े थोड़े से बचेंगे, उतना ही। तो स्टार्ट हो गए यहाँ पे। और यहाँ मेरा लुक देख सकते हो आप, कैसा लग रहा है। इस भाई ने 2 घंटे लगा दिए, मेरे नमाज का भी टाइम हो गया। तो फटाफट मैं आ जाता हूँ घर पे। तो भाभी और मेरी छोटी बहन बोली ये क्या करवा लिया, लेकिन मेरे पापा देख के बोले अब लग रहा है ना सलमान खान। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं नहाने आ गया फटाफट से। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये मेरी फिजिक अभी जो है अभी का है, और 1 साल से मैंने जिम छोड़ दिया है। 1 साल पहले मैं जिम करता था, तो मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग के साथ में। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? अगर हाँ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो पहले। एंड पहले कैसी बॉडी थी मेरी 1 साल पहले, वो मैं जरूर दिखाऊंगा आगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट से नमाज पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं काफी शर्मिंदा हूँ क्योंकि काफी टाइम लेट हो चुका है, लेकिन अल्लाह माफ करे मेरी गलतियों को। सो यहाँ पे नमाज कंप्लीट होता है, फिर मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं वापस दुकान जाता हूँ। कुछ टाइम के बाद फिर असर का टाइम होता है, तो मैं सीधा आ जाता हूँ मस्जिद। अभी भी कोई नहीं रहता है मस्जिद में, तो मैं खुद से ही फिर अजान देता हूँ। फिर अजान देने के बाद भी कोई नहीं आता है, फिर उसके बाद मैं नमाज पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं वापस चला जाता हूँ दुकान पे। फिर हो जाता है मगरिब का टाइम, तो मैं फटाफट से दुकान से आ जाता हूँ मस्जिद। उसके बाद देखता हूँ फिर से कोई भी नहीं आया है। इमाम साहब भी अपने घर गए हैं, इसीलिए शायद कोई नहीं आ रहा है। तो मैं आता ही सबसे पहले अजान देता हूँ। फिर अजान देने के बाद फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ। एंड हाँ एक और बात, मेरे गांव में ना मस्जिद नहीं है, ये मेरे ना पास वाले गांव में मस्जिद है, तो मैं वहाँ जाके नमाज पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे कोई नहीं आता उतना नमाज पढ़ने, कभी कभी कोई आ जाता है। सो अजान देने के बाद मेरे गले में काफी दर्द होता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चीख के देता हूँ, हालांकि इतना नहीं चीखना चाहिए था। तो मेरा नमाज यहाँ पे कम्प्लीट हो जाता है और सीधा मैं घर चला आता हूँ। वो क्या है ना, मेरे गाँव तक भी आवाज जा सके इसलिए जोर का अजान देना पड़ता है। तो घर आने के बाद मैं ऐसा का नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद आज जल्दी ही सो जाता हूँ। मिलते हैं डे 3 में। तो मैं आ चुका हूँ घर। और घर आते ही पता नहीं क्यों मुझे सब ब्लैक 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 दिख रहा है। शायद बाइक स्लो स्लो चला है इसलिए। ओ, चश्मा ब्लैक है क्या?